ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, योग दर्शन की कक्षा संख्या 241 है। समाधिपाद, साधनपाद और विभूतिपाद, तीनों पादों को हमने पूरा किया और अंतिम पाद है कैवल्य पाद, चौथा, बहुत ही महत्वपूर्ण पाद है। कैवल्य पाद में जो कैवल्य जो शब्द है, जिसकी चर्चा अभी हमने विभूति पाद के अंतिम सूत्र में भी की है। कैवल्यम, कैवल्य, केवलस्य भाव कैवल्यम, केवलस्य भाव, केवल का होना, अकेले का होना, अकेले को होना, ये केवल का है, कहलाता है। और उसको षष्ठी विभक्ति में केवलस्य भावः, केवल का भाव का मतलब होना, केवल का होना ही कैवल्य है। ये व्याकरण की अपनी दृष्टि है। तो कैवल्य में जीवात्मा अकेला होता है। अकेला किस अपेक्षा से अकेला बोला जा रहा है? जैसे आज हम सब हैं, हम सब अकेले नहीं हैं, साथ में शरीर जुड़ा हुआ है। शरीर जब नहीं रहता है तो सूक्ष्म शरीर जुड़ा रहता है, और सूक्ष्म शरीर जुड़ा नहीं है तो प्रलय में रहेंगे। तो प्रलय में जड़ वस्तु में, नॉन लिविंग थिंग में और बीइंग, लिविंग बीइंग, जो हम चेतन तत्व है, कोई अंतर नहीं होता। जड़वत रहते हम लोग, ऐसे मूर्छित पड़े रहते, उसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन जब तक सृष्टि रहती है, सृष्टि में जीवात्मा अकेला नहीं होता है, वो स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर के साथ लगातार बना रहता है। तो जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से जब हट जाता है, प्रलय अवस्था एक अलग स्थिति है। लेकिन प्रलय अवस्था में तो अपना बोध ही नहीं कर सकता जीवात्मा, एहसास ही नहीं कर सकता। ये जो जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं, वो अपने एहसास नहीं कर सकती हैं, अपने अस्तित्व का बोध नहीं कर सकती, क्योंकि वो जड़ है। इसलिए उनको चेतन नहीं है ये बोला जाता, अचेतन बोला जाता है, जड़ बोला जाता है। लेकिन चेतन में चेतनत्व है, एहसास करना, फील करना, अनुभव करना। लेकिन वो अनुभव अकेला नहीं कर सकता, ये सबसे बड़ी समस्या है। यानी इतना सामर्थ्य नहीं है, वो चेतन होकर के भी अपना अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए सामर्थ्य मिलता है संसार से, सृष्टि से, स्थूल शरीर के माध्यम से, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से। और जब ये दोनों नहीं रहते हैं तो प्रलय में तो कोई अर्थ ही नहीं है उसका। फिर मोक्ष में स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर नहीं रहता। लेकिन इतनी योग्यता हम समाधि में प्राप्त कर चुके होते हैं, उस योग्यता के आधार पर परमात्मा हमें वो सामर्थ्य देता है, बिना साधन के भी हम अपना अनुभव फील कर सकते हैं। फिर वहाँ अकेला कैसे? ईश्वर तो साथ में है, ईश्वर तो आज भी हमारे साथ में है, प्रलय में भी साथ में है। ईश्वर तो कभी साथ छोड़ ही नहीं सकता। तीन काल में ईश्वर से हम अलग नहीं हो सकते। यदि ईश्वर से अलग होने का अर्थ ये लें कि ईश्वर सब जगह नहीं है, यदि ईश्वर से हम अलग हो जाएं, इसका मतलब जहाँ हम रहेंगे, जहाँ ईश्वर ना होगा। तो ईश्वर तो हर जगह है, सर्वव्यापक है। तो ईश्वर से कभी भी हम अलग नहीं हो सकते।
तो बंधन अवस्था में भी, प्रलय अवस्था में भी और मुक्ति अवस्था में, तीनों अवस्थाओं में, एक बंधन अवस्था और एक प्रलय अवस्था और एक मोक्ष अवस्था, इन तीनों अवस्थाओं में ईश्वर सदा साथ में रहेगा। तो जो सदा साथ में रहता है उसका काउंट नहीं होता है। इसलिए जब तक हम संसार के साथ जुड़े रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं, इन सब जड़ पदार्थों के साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। तो जब इनसे अलग होते हैं तब अकेले हो जाते हैं, केवल हो जाते हैं, तब अपने स्वरूप को अनुभव करते हैं। स्वरूप मात्र ज्योति कहा है, स्वरूप प्रतिष्ठा कहा है। यही केवल होना, अकेला होना है, और इसी अकेले होने को बताने वाला ये पाद है कैवल्य पाद। कुछ बातें समाधि पाद के, यानी कुछ बातें जो विभूति पाद के हैं, वो बातें यहाँ पर थोड़ा सा प्रस्तुत करेंगे, आगे मुख्य विषय पर आएंगे। जो आप लोग कहा करते हैं, देखो कैसा आदमी, देखिए ये व्यक्ति क्या अद्भुत है, आप किसी किसी को ऐसा बोलते हैं, ये बहुत अद्भुत है, क्योंकि उसके अंदर वो क्वालिटी होती है, वो हुनर होता है उसके अंदर, वो क्षमता होती है, चाहे बौद्धिक क्षमता हो चाहे शारीरिक क्षमता हो, उसकी होती है। और एक शारीरिक क्षमता में अलग अलग है, बल के रूप में क्षमता हो सकती है, या आकृति के रूप में, एक सुंदरता के रूप में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हर किसी को प्राप्त नहीं होता। कोई गोरा है इसका मतलब वो सुंदर हो कोई जरूरी नहीं है। अगर कोई काला है तो वो अच्छा शरीर नहीं, ये बात मतलब नहीं है। सर्वांग पूर्ण भी हो, जिस तरह का व्यक्ति का व्यक्तित्व होना चाहिए, मतलब कैसी आंखें होनी चाहिए, कैसा नाक होना चाहिए, कैसे शरीर के अलग अलग अंग कैसे होना चाहिए, कंधे किस प्रकार का होना चाहिए, कमर किस प्रकार का होना चाहिए, हाथ कितने लंबे होने चाहिए, पाँव कितने लंबे होना चाहिए, उस जो पूरा बनावटी है, स्ट्रक्चर जो है, कोई कोई किसी को जब हम देखते हैं, उसका जब स्ट्रक्चर देखते, शारीरिक ढांचा को देखते हैं, ऐसा वाह क्या भगवान ने फुर्सत से बनाया, ऐसा बोलते हैं ना आप लोग, भगवान ने फुर्सत से बनाया। अर्थात वो एक ऐसी कृति है, विलक्षण कृति, ये ऐसे हर किसी को नहीं मिलती है। किसको क्या मिल सकती है, यही समझना है आज। देखो जी, मैं गॉड गिफ्टेड नहीं हूँ, ऐसा बोलता है ना कोई आदमी, नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन वो जो मिलना था ईश्वर की ओर से, वो तो हमारे पूर्व जन्मों के न जाने कितने पुण्य कर्मों का फल स्वरूप मिला है उसको। जैसे कोई बहुत अच्छा गाता है, तो ऐसे अलग अलग कलाएं हैं। अगर हमारे में ऐसी कोई विशेष कला नहीं है तो हमें प्राप्त करनी चाहिए। तो जिनके पास जन्मना प्राप्त हुई है वो कला, तो उसने पहले मेहनत किया है, कोई बात नहीं, आज हम इस जन्म में कर लेते हैं, ताकि अगले जन्म के लिए हम भी गॉड गिफ्टेड बन जाए हम लोग। क्यों जी, बनना चाहते हैं आप? बनना ही होगा, चाहो या ना चाहो, एक दिन आएगा आपके जीवन में, मेरे जीवन में, सबके जीवन में, तब हम ना चाहते हुए भी चाहेंगे। इसके बिना कोई विकल्प नहीं है। मुक्ति तक पहुंचने के लिए इसका कोई विकल्प नहीं है, हमें कोई ना कोई ऐसी विलक्षण योग्यता को प्राप्त करना ही होगा। वही बात इस पाद को प्रारंभ करते हुए महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं। पहला सूत्र है, जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः। देखिए, सिद्धि जो है वो केवल समाधि लगा करके ही मिले, कोई ज़रूरी नहीं है। यही बात सूत्रकार कहना चाहते हैं। वो कहते हैं जन्म से भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जन्मना यानी जन्म लेकर के, जन्म से कोई ऐसा कोई विलक्षण सामर्थ्य, एक विलक्षण सिद्धि प्राप्त कर सकते, जन्म से। जन्म से नहीं मिला
तो कोई बात नहीं, डॉक्टर विष्णु जी को पकड़ो, डॉक्टर अल्पना जी को पकड़ो, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर लोग हैं, उनको पकड़ो। तो औषधि से कोई सिद्धि प्राप्त कर लो। अब डॉक्टर लोग सोचे हमें ही नहीं मिला तो हम दूसरों को क्या देंगे। डॉक्टर लोग ये ना सोचे हमें नहीं मिला तो दूसरों को क्या देंगे। देखिएगा, दो बातें हैं। एक ये बात होती है, अगर मैं नहीं कर पाया तो दूसरों को कर सकता हूँ। एक ऐसा फील्ड है, ऐसा क्षेत्र है, इस बात पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये नियम हर जगह लागू नहीं हो सकता कि खुद तो बना नहीं और दूसरे को बना रहा है। ये हर जगह ये नियम नहीं लागू होगा। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। खुद तो बना नहीं है लेकिन दूसरे को बनाने की निकला। हाँ, खुद नहीं बन पाया लेकिन दूसरे को बना सकता है। इसका ये मतलब नहीं हर जगह दूसरे को बना सकता है, ऐसा नहीं होगा, कहीं कहीं हो सकता। तो ये औषधि के बारे में तो ज़रूर मैं कह सकता हूँ। अब डॉक्टर लोग खुद तो सिद्धियाँ प्राप्त नहीं कर पाए होंगे लेकिन दूसरों को करवा सकते हैं। तो दूसरा है औषधि। तो औषधि के माध्यम से भी विलक्षण सिद्धि को पा सकता है व्यक्ति। तीसरा है मंत्र। ये हमारे बस की बात नहीं है, मंत्र सिद्धि, क्योंकि मंत्र का मतलब बताऊंगा मैं आगे। इसके लिए बस वो जिसको बोलते हो ना मोटी भाषा में, खोपड़ी चाहिए उसके लिए, साइंटिस्ट की बुद्धि जैसी चाहिए, तो वही बहुत विशेष विलक्षण कर सकता है। मंत्र से वो सिद्धि कर सकता है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तपस्या से ज़रूर कर सकते हम। और समाधि तो बता चुके हैं, पूरा विभूति पाद में ही समाधि से न जाने कितनी कितनी सिद्धियां बता चुके हैं। तो जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि से सिद्धियां उत्पन्न की जा सकती हैं। कोई समाधि से सिद्धि पा सकता है, कोई तपस्या से सिद्धि पा सकता है, कोई मंत्र से सिद्धि पा सकता है, कोई औषधि से सिद्धि पा सकता है, और कोई जन्म से ही सिद्धि पा सकता है। जन्मना सिद्धि, ठीक है जी, जन्म से सिद्धि, फिर औषधि से सिद्धि, मंत्र से सिद्धि, तप से सिद्धि और समाधि से भी सिद्धि। भाष्यकार महर्षि वेदव्यास जी कहना चाह रहे हैं, देहांतरिता जन्मना सिद्धि। जो जन्मना सिद्धि प्राप्त होती है, जन्म से जो सिद्धि होती है, तो कह रहे हैं देहांतरिता, इसी जन्म में नहीं मिलेगा जन्म वाला। जन्मना सिद्धि जो है वो इसी शरीर में रहते हुए नहीं मिलेगा, इसलिए कह रहे हैं जन्मांतरिता, अगले जन्म में मिलेगा। जिसको मिला है तो उसका भी ये अगला जन्म है। जो आज पैदा हुआ है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, वो खड़ा नहीं हो सकता, उसको बड़े मुश्किल से खड़ा करते हैं, फिर वो हाथ में वो लेता है बेंत, क्या ड्रम बजाता है, कमाल है, क्या ढोलक बजाता है, कमाल है। जिसको ढंग से बोलना नहीं आता, क्या गाता है, कमाल है। ये जन्मना सिद्धि है उनका, पर ये उनका जन्म अगला ही है। आप लोग कहा करते हैं ना, किसने देखा अगले जन्म को, आप लोग का मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं, यही अगला जन्म है हमारा। तो जन्मना देहांतरिता सिद्धि, अगले शरीर में जन्मना सिद्धि मिलती है, यानी जन्म से सिद्धि मिलती है। इस शरीर को छोड़ो, अगले शरीर में जाएं तो समझ लेना हमको पैदाइश से ही ऐसी सिद्धि मिल सकती है, लेकिन मेहनत इस जन्म में करना होगा। औषधि भी असुर भवनेषु रसायनेन इत्येवमादिः। और वैद्यकीय शास्त्र की बात आ गई यहाँ पर। औषधि भी औषधियों के माध्यम से, अलग अलग औषधियाँ हैं। असुर भवनेषु, हाँ जी, कहाँ ले जा रहा हूँ मैं आपको, असुरों में ले जा रहा हूँ। असुर भवनेषु, ये असुर भवन का मतलब कोई गलत अर्थ मत लेना, यहाँ असुर का अर्थ, असुर का मतलब है जहाँ
बहुत बड़ा लैब जैसा होता है। आज के आधुनिक भाषा में मैं कहूँ बड़े बड़े लैब होते हैं ना, उनको असुर भवन कहते हैं। असुर भवन का मतलब होता है जहाँ प्राणों की रक्षा की जाती है, जहाँ प्राणों को स्थिर किया जाता है, जहाँ प्राणों को बचाया जाता है, उसको असुर भवन कहते हैं। असुर कहते हैं प्राणों को। तो असुर भवनेषु का मतलब है जहाँ प्राणों की रक्षा होती है, ऐसे भवनों में जाकर के रहना होता है। और रसायनेन, फिर रसायनों का प्रयोग करते हुए फिर वो विशिष्ट सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। जब हम लोग गुरुकुलों में नए नए आए तो हम च्यवनप्राश थोड़ा सा, जैसे लोक में प्रचलित है, एक चम्मच ऐसे खाते हैं। फिर हमारे एक मित्र आए, उन्होंने च्यवनप्राश ऐसे खाए जैसे नाश्ता करता है कोई। समझ में आ गया? हमने कहा कि ये क्या कर रहे हो आप? हम किसको बोल रहे हैं? एक वैद्य को बोल रहे हैं। तो जैसे नाश्ता करते नाश्ता की तरह खाया उन्होंने पूरा। इतना खाया ताकि लंच के समय भूख लग सके, इतना खाया। ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में खाए, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो फिर हमने उनसे पूछा कि ऐसा आप कैसे खा सकते हैं? तो उन्होंने पूरी प्रक्रिया बताई हमको कि च्यवनप्राश ऐसे कोई इस तरह नहीं खाया जाता। च्यवनप्राश खाने का एक अपना अलग विधान है आयुर्वेद में। जब हमने आयुर्वेद पढ़ा तो समझ में आ गया, हाँ सही कहा उन्होंने। तो ऐसे आप घर में बैठ कर के ऐसे मेरी बात सुन कर के ऐसे मत खा लेना, परेशानी हो जाएगी। वो तो वैद्य थे, इसलिए वो अपना सारा प्रबंध करके उन्होंने खाया। तो च्यवनप्राश वास्तव में खाने का यही है, असुर भवन में ले जाना पड़ेगा आपको। फिर आपको विशेष कमरे में रखना पड़ेगा, और जो भी आप खाते पीते हैं आपका अपने ढंग हटाना पड़ेगा आपको। फिर जो वैद्य जैसा खिलाएंगे वैसा खाना पड़ेगा। फिर वो आपको खिलाएंगे बल्क में च्यवनप्राश। कैसे सोना, कैसे रहना, पूरी दिनचर्या आपको बताया जाएगा। फिर च्यवनप्राश करके च्यवन ऋषि जैसे बोलते हैं कि आदमी को फिर वो जो सिद्धि मिलती है वैसी सिद्धि मिल सकती है। तो ये च्यवनप्राश एक रसायनों में एक रसायन है। च्यवनप्राश जो है एक रसायन है। इसलिए मैं अक्सर लोगों को कहा करता हूँ, अगर कभी च्यवनप्राश अगर आप खाते हैं, याद रखना बिल्कुल नॉर्मल च्यवनप्राश खाना। हाँ जी, जो स्वर्ण युक्त, फलाना युक्त, ये युक्त, वो युक्त, ये सब भूल जाओ। कभी भी विशेष च्यवनप्राश को हाथ नहीं लगाना, नॉर्मल खाना। जो आयुर्वेद का जो घटक है बस उतना ही उसके अंदर होता है, सामान्य वाले में। विशेष जो है वो ऐड किया हुआ है लोगों ने अपने ढंग से। आज का सिस्टम अलग हो गया ना, इसलिए अगर आपको बोलूँ जी च्यवनप्राश जी 200 रुपये, वो हमने लाया था, 5,000 का किलो था। अच्छा, 10,000 का किलो का था। मेरे पास पैसा है ना, मैं 5,000 का खाऊंगा तो विशेष लाभ मिलेगा। खाते रहना, कुछ होना धोना नहीं आपको। वही होना है जो सामान्य च्यवनप्राश आप खाएंगे। तो कहने का अभिप्राय है, कुछ रसायन ऐसे हैं, च्यवनप्राश तो उन रसायनों में एक रसायन है, ऐसे अलग अलग रसायन हैं, उनको स्पेशल ढंग से असुर भवनों में, लैब में उनको रख करके, उनको खिला करके, उनको विशेष प्रक्रिया के माध्यम से एक विशिष्ट योग्यता को लाया जाता है। ये औषधि से सिद्ध होता है, इसको कहते हैं औषधि सिद्धि। तो औषधि भी औषधियों के माध्यम से असुर भवनेषु अलग अलग जो चिकित्सकीय जो लैब्स होते हैं, वहाँ उन भवनों में रसायन ना अलग अलग रसायनों का प्रयोग करके, जैसे स्वर्ण रसायन होता है और अभ्रक रसायन, ऐसे बहुत सारे रसायन हैं। उन रसायनों के माध्यम से व्यक्ति को विशिष्ट योग्यताएं दिलाया जा सकता है, और ये वैद्य लोग कर सकते हैं।
बस उनको आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये मतलब अच्छा इतना पैसा लगेगा क्या, अब पैसे को देखेंगे तो ये काम नहीं होगा। तब ये लोग खुद तो नहीं कर सकते वैद्य लोग, लेकिन दूसरों को करवा सकते हैं। बस आपको जेब खाली करते रहना होगा। जी आगे बढ़ता हूँ। तीसरा है मंत्रई आकाशगमन अनिमादि लाभ। मंत्र सिद्धि। मंत्र सिद्धि के बारे में लोग आजकल बहुत प्रचार करते हैं कि मंत्र बोलो तो बहुत लाभ मिलता है, मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, ऐसा बहुत सारा ऐसा सुनने को आजकल आता है। मंत्र सिद्धि का मतलब ऐसा नहीं कि मंत्र बोलने से आपके काम बन जाएंगे, मंत्र बोलने से आपका रोग ठीक हो जाएंगे, मंत्र बोलने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो एक मानसिक अवस्था एक अलग है। जैसे साइकोलॉजिकली अगर आप देखेंगे वो एक अलग स्थिति है। कुछ ही समय पहले, वैसे तो मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली एक ऐसा प्रश्न आया किसी का कि हमने ऐसे ऐसे सुना है, वह उन्होंने पूरा भेजा है और उसका डाटा भेजा मेरे को, ऐसे ऐसा वहाँ किया। बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल होता है। मैंने उनको उदाहरण दिया, मंत्र तो छोड़िएगा, ये जो आजकल गाने आते हैं ना पिक्चरों के, उन गानों से भी होता है। बस बशर्त आपको विश्वास होना चाहिए उस पर, आप उसको पसंद करना चाहिए। कोई सिंगर है, सिंगर लोग भी खुद अपने इंटरव्यू में सुनाते हैं, कोई हॉस्पिटल में था, मेरा दीवाना है, मेरा फॉलोवर है, फलाना है, वो केवल मेरे गानों को सुन सुन करके बहुत कुछ ठीक हो गया। ऐसे सिंगर लोग भी बोलते हैं। केवल मंत्र की बात नहीं है, कोई भी गाना हो, भजन हो, कोई भी हो, लाभ तो होगा, बशर्त आपको उस पर विश्वास होना चाहिए, उसको आप पसंद करना चाहिए। विश्वास का मतलब है, मान लीजिए आपको गाने सुनने का शौकीन है और उस सिंगर के गानों को बेहद पसंद करते हैं, उनके ऊपर टूट पड़ते, उनसे मिलना चाहते हैं, उसके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं, उनके गाने बहुत पसंद करते, उनके गानों को सुन करके भी आप ठीक हो जाएंगे। ये साइकोलॉजिकली, ये मेंटली एक अलग प्रभाव पड़ता है, एक अलग चीज़ है। यहाँ मंत्र सिद्धि का मतलब है मंत्रों के माध्यम से, मंत्रों में जो विद्या बताई गई, जैसे वेदों में सारी विद्याएं सूत्र रूप में है, सूक्ष्म रूप से हैं। उसको इन्वेंट करना होगा, उनको उजागर करना होगा, हमको बाहर निकालना होगा, एक्सपेरिमेंट करना होगा, सारा जीवन देना पड़ेगा उसमें। तो उन मंत्रों में जो बताया गया है उसको बाहर निकालना होता है। जैसे कि आज से 200 साल पहले महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने मंत्रों में इन मंत्रों में ये विद्या है निकाला है, उन्होंने पूरा प्रोसेस दिखाया, विमान ऐसे ऐसे बनाया जाता है। ये है मंत्र सिद्धि। मंत्रों में वो विद्या है, विमान विद्या है, लेकिन हमें नहीं पता है। उसमें से निकालेगा कौन? जो खोज करता है, जो उन मंत्रों में लगा रहता है, उन मंत्रों को समझने का प्रयत्न करता है। सारा जीवन देना पड़ेगा। ऐसे ही मंत्रों को खोज करके आपको मैं बता दूं, महर्षि भारद्वाज के विषय में सुना जाता है इतिहास में, उन्होंने 400 साल लगाया। वेद स्वयं कहता है 400 साल तक जी सकता है व्यक्ति, और उनको 100 साल मिला तो वेद ही में जीवन बिताया उन्होंने। 100 साल वेद पढ़ करके जीवन बिताया। फिर उनसे पूछा कि और 100 साल मिलेगा तो क्या करोगे? और वेद पढ़ूंगा। ऐसे करते करते 400 साल तक जिया और 400 साल तक वेद ही पढ़ा और कुछ नहीं किया। तब जाकर के उन्होंने वेदों में से विमान विद्या को निकाला है, और ऐसी ऐसी विमानों को उन्होंने बताया है कि ऐसे ऐसे विमान होते हैं। विमान का मतलब विमान है, रॉकेट है और बहुत कुछ है। और उन्होंने फिर बृहद विमान शास्त्र, एक बहुत बड़ा ग्रंथ निकाला। महर्षि भारद्वाज का बृहद विमान शास्त्र आज भी उपलब्ध है, हमारे पास भी है, पर हमारे में वो योग्यता नहीं है। बस पुस्तक है, पढ़ सकते हैं, ना बता सकते हैं, ना कुछ कर सकते उसमें। तो उसके लिए बहुत समय चाहिए, जीवन चाहिए। तो मंत्र सिद्धि का अर्थ है मंत्रों में जो विद्या परमात्मा ने दी है, उस विद्या को उजागर करके वो उसको
बाहर ले आता है। जैसे आज के साइंटिस्ट लोग जो है अलग अलग फार्मूलास जो पढ़ा है उन्होंने, चाहे वो न्यूटन का हो, आइंस्टीन का हो, चाहे बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने जो सिद्धांत निकाले भौतिकी शास्त्र में से, रासायनिक शास्त्रों में से, और मैथमेटिकली जो खगोल विद्या के माध्यम से, फिर उन लोगों ने इन्वेंट करके बहुत कुछ कर दिया, लेकिन उन्होंने जीवन उसमें लगाया। यह है मंत्र सिद्धि। इस तरह मंत्र सिद्धि होती है। केवल आपके उच्चारण करने से कोई सिद्धि नहीं होती है। थोड़ा बहुत लाभ होगा, और वो भी लाभ साइकोलॉजिकली है। जी, तपस्या से बहुत सारी सिद्धियां पा सकता है व्यक्ति। घोर तपस्या करनी पड़ती है। जैसे व्यक्ति तपस्या करके शरीर को सिद्ध कर लेता, सर्दी में कोई परेशानी नहीं, गर्मी में कोई परेशानी नहीं है, बरसात में उसको कोई परेशानी नहीं है, रोग दूर कोसों दूर रहते उसके। वो ऐसा तप करता है अपने शरीर को इतना तपस्वी बनाता है, सर्दी गर्मी में एक जैसा रहता है। ऐसा आपको बहुत सारे कोई आजकल मिल सकते हैं। पहले तो मिलते थे, आज से 40 साल पहले मिलते थे। जब हम हिमालयों में जाते हैं तो कोई ऐसा मिलता था, भयंकर सर्दी हो रही, बर्फ पड़ा है, हम इतने कपड़े पहन रहे हैं, वो तो कोई कपड़े नहीं पहनता, केवल लंगोट में बैठा रहता है। कोई सुल्फा गांजा पीता, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग भी ऐसा पी करके रहने वाले भी होते हैं, लेकिन वो ये भी नहीं पीते। ऐसा भी कोई साधु मिलता था, लेकिन तपस्या से। तो तपस्या से भी शारीरिक सिद्धि को पा सकते हैं, तपस्या से मानसिक सिद्धि को पा सकते हैं, तपस्या से ऐन्द्रियक सिद्धि भी पा सकते हैं। तपस्या से बहुत सारी सिद्धियां पा सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं तपसा संकल्प सिद्धि। तपस्या करके संकल्प से सिद्ध कर लेता, अर्थात वो संकल्प करता है मेरे को शरीर को ऐसा बनाना है जैसा कि कोई ऋतु आ जाए, मेरे शरीर में कोई बिगाड़ ना हो, मैं ऐसा शरीर को बनाऊं, ऐसे संकल्प करता है और कर लेता हो। लेकिन सालों देना पड़ेगा, वर्षों देना पड़ेगा। उसी को स्पष्ट किया है संकल्प सिद्धि को, कामरूपी यत्र यत्र कामगा इत्येवमादि। कामरूपी का मतलब अपनी कामनाओं वाला होता है, यानी कामनाओं को पिया हुआ होता है। ऐसे ऐरे गहरे कामना को वो नहीं कर सकता, लेकिन वो जैसा कामना का मतलब संकल्प, वो जैसा संकल्प करता है, यत्र तत्र कामगा, जहाँ जाकर के वो जो करना चाहेगा वो कामगा, उन कामनाओं का आत्मसात करता है, कामनाओं को सिद्ध करता है। कामगा का मतलब कामना सिद्धि। गा के बहुत सारे अर्थ होते हैं, ये गम धातु से बनता है, तो गमन भी होता है, गा का मतलब जाना, और गम का अर्थ होता है जानना भी होता है, जाना भी होता है, और प्राप्त करना भी होता है। यहाँ गा का अर्थ है प्राप्त करना। कामगा कामनाओं से सिद्धियों को प्राप्त करने वाला बन जाता है। कामगा कामनाओं से सिद्धि को प्राप्त करने वाला होता है तपस्या से। अंतिम में बताया समाधिजा, समाधि से उत्पन्न होने वाली सिद्धियाँ। वो आपने तीसरे पाद में बहुत सारी सिद्धियाँ पढ़ी है, ये सब समाधि से उत्पन्न होने वाली सिद्धियाँ हैं। तो इस प्रकार से जन्मना, जन्म सिद्धि, औषधियों के माध्यम से, और मंत्र और तप और समाधि, ये 5 माध्यम हैं सिद्धियों को प्राप्त करने का। इन 5 में से जो अंतिम समाधि से उत्पन्न सिद्धियां हैं वो विशेष होती हैं। बाकी इन 4 से कोई भी सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। उनकी सिद्धियों से और योग से कोई विशेष नाता हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नाता हो भी सकता है, संबंध हो भी सकता है, और योग से संबंध ना हो, शास्त्रों से संबंध ना हो, तो भी जन्म सिद्धि, औषधि सिद्धि, मंत्र सिद्धि और तप सिद्धि ये कोई भी प्राप्त कर सकता है। उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन समाधि से जो सिद्धि प्राप्त होगी उसके लिए वैराग्य को प्राप्त करना होगा, सत्वपुरुष अन्यता ख्याति मात्र की स्थिति को प्राप्त करना होगा, अविद्या को रोकना होगा। लेकिन अविद्या को रोक करके सत्वपुरुष अन्यता ख्याति मात्र विवेक ख्याति को जो प्राप्त कर लेता है, वो जो सिद्धियां प्राप्त करता है, वो ईश्वर तक पहुंचाने का कारक बनता है। ये समझ लीजिएगा। ये सूत्र पूरा हो गया आपका।
इस सूत्र से संबंधित किसी को कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। रूप जी। ओम स्वामी जी प्रणाम जी। स्वामी जी, वर्तमान में भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि असुर भवनेशु जो इसमें कहा है सूत्र में, वर्तमान में भी ऐसा कुछ होता है स्वामी जी? होता है, कोई कोई रेयर में होता है। जी। जी। और स्वामी जी एक प्रश्न और था कि जैसे च्यवनप्राश के बारे में आपने बताया, तो स्वामी जी वो मतलब मिल सकता है वर्तमान में मार्केट में, या फिर वो विशेष रूप से उसको तैयार ही करना पड़ता है? नहीं, च्यवनप्राश मार्केट में मिलता है, साधारण च्यवनप्राश मिलता है, विशेष भी मिलता है। तो जब भी अगर च्यवनप्राश किसी को लेना हो, साधारण लेना है। मतलब स्वामी जी जैसे मिलते तो मार्केट में बहुत सारे, परंतु वो ये नहीं पता होता ना कि वेदों के अनुसार कौन सा बनाया गया है। नहीं, वेदों के अनुसार नहीं, आयुर्वेद के अनुसार बोलो। हाँ, आयुर्वेद के अनुसार सारे च्यवनप्राश आयुर्वेद के अनुसार ही बनते हैं। मार्केट में मिलने वाले सारे च्यवनप्राश आयुर्वेद के अनुसार ही मिलते हैं, लेकिन उसमें जो ऐड करते हैं ना, स्वर्ण युक्त और या पता नहीं बहुत कुछ होता है उसमें, केसर युक्त, स्वर्ण युक्त, और क्या कहते हैं उसमें भस्म में अलग अलग जो रासा क्या बोलते हैं उसको, रसौषधि, हाँ, अलग अलग रसौषधियाँ डालते उसमें, रसौषधि डाल करके ऐसा वो एडिशन है, वो अलग से जोड़ा जाता है। वो उस घटक, आयुर्वेद में जो घटक बताया च्यवनप्राश बनाने का, वो घटक सभी में होता है, विशेष में भी होता है, सामान्य में भी होता है। लेकिन विशेष में आयुर्वेद में जो नहीं बताया गया वो भी उसमें मिलाते हैं, तो वो नहीं लेना, मेरा केवल इतना तात्पर्य था। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, श्वेता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मंत्र सिद्धि से कौन सी सिद्धियां पा सकते हैं? मंत्र सिद्धि का मतलब जैसे मंत्रों में विमान विद्या बताइए, मंत्रों में अलग अलग इंजीनियरिंग के जो अलग अलग विषयों को बताए, तो उनके माध्यम से उनको सिद्ध कर सकता है। समझ के हाँ जी, मतलब जैसे आज कोई साइंटिस्ट बनता है तो वो पूरा साइंस को समझ करके उसमें डीप में जा करके जीवन लगा करके वहाँ तक पहुँचता है ना, ऐसे ही मंत्रों को समझने के लिए ये जो विद्या है, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सब पढ़ करके, केवल पढ़ना नहीं है, इनको पढ़ करके इसी में लगा रहना, और कोई दूसरा काम नहीं कर सकते आप, रिसर्च में ही जाना होगा, तब वो मंत्र सिद्धि को पा सकता है, ऐसा है। अब मैंने भी बहुत, मतलब सारा पढ़ा ऐसा नहीं कह सकता, मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन मैं रिसर्च में नहीं गया, बस मैं पढ़ा और पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं मंत्र सिद्धि नहीं पा सकता, ऐसा। शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी। आपने अभी कहा था कि प्रलयावस्था में मतलब आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ जड़ वस्तु जैसा होता है। जी जी। और जब हम शरीर को छोड़ते हैं स्वामी जी, और दूसरा शरीर धारण करती है आत्मा, तो इसके बीच में क्या होता है? और कई बार ये भी कहते हैं कि जो 12-13 दिन होते हैं, आत्मा अपने जो मतलब जिनसे इस जन्म में जुड़ा होता है, उनके मतलब उनकी कंपनी में कुछ रहता है। ऐसा बहुत कुछ कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अभी इस दर्शन के समाप्त होते हम सांख्य दर्शन प्रारंभ करने वाले हैं, उसमें आपके सभी प्रश्नों का समाधान होगा। जी जी स्वामी, तो हम आप क्या कहेंगे, मतलब जब आत्मा शरीर छोड़ देता है और दूसरा शरीर धारण करने में जो बीच में गैप आता है, जी, तो वो भी जड़ वस्तु की तरह ही रहता है? हाँ जी, बिल्कुल जड़ वस्तु की तरह रहता है, उसके साथ सूक्ष्म शरीर रहता है, लेकिन बिना स्थूल शरीर के कुछ नहीं कर सकता, और वो ईश्वर के अधिकार में रहता है। उसका नाम दिया है सांख्य दर्शनकार ने अनुशयी आत्मा। हाँ जी, और उसके लिए बहुत लंबा प्रसंग वहाँ पर बताया गया है, और जब उसको हम पढ़ेंगे ना तो हमें एकदम स्पष्ट हो जाएगा। जिसने भी सांख्य दर्शन पढ़ा है, और उस सांख्य दर्शन में भी इस पर्टिकुलरली इस प्रसंग को, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा की क्या स्थिति होती, जिसने भी पर्टिकुलर अच्छी तरह पढ़ा है, तो उसको कभी भी कोई भ्रांति नहीं होगी आत्मा के बारे में। जी 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 स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ जी, प्रहलाद जी।
नमस्ते गुरु जी, जी मेरे 2 प्रश्न हैं। जी एक तो जो जन्मदा सिद्धि है, वो इंसान जन्म लेते ही अच्छा कलाकार होता है कि अच्छा संगीतकार होता है, तो वो जो उसकी सिद्धि है वो उससे जन्म के कर्मों की वजह से है। हाँ जी बिल्कुल, पिछले कर्मों के वजह से हैं। पिछले जन्म में वो सिंगर रहा होगा, पिछले जन्म में वो क्या कहते हैं, ढोलक रहा होगा, ड्रम बजने वाला, कुछ तो रहा होगा संगीत से संबंधित। उसके बिना उसको मिला है, हमको नहीं मिला है। हमको ड्रम का मतलब भी समझ में नहीं आता, उसको सब कुछ समझ में आ जाता है। मैं एक बार मेरे को भी एक दिन शौक हुआ था कि बहुत सारे लोगों ने बोला जी स्वामी जी आपको भी गाना सीखना चाहिए। गाना का मतलब संगीत सीखना चाहिए। अगर आप प्रवचन करते बीच में अगर आप भी कोई भजन बोलोगे, ईश्वर संबंधी कुछ करेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं गया कई लोगों के पास सीखने के लिए, तो एक माताजी ने बोला स्वामी जी आप नहीं सीख सकते। स्पष्ट बोला, हाथ जोड़ करके बोला, स्वामी जी आप नहीं सीख सकते। क्योंकि मेरे अंदर इन बिल्ट ही नहीं है कि मेरे अंदर गाने का है ही नहीं है। तो उन्होंने जब बोला आप नहीं सीख सकते तो मेरे को समझ में आ गया मेरे बस की बात नहीं। कभी कभी कोई बोलता आप कुछ गाइएगा, अब गाने के बारे में मत पूछना, और कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। तो कहने का अभिप्राय है ये एक कला है, क्योंकि मेरे ऐसे कर्म नहीं है। सीधी सी बात है, अगर इस जन्म में मेहनत करूँगा और कुछ जन्मों में मेहनत करूँगा, नहीं मेरे को नहीं आता, फिर भी संगीत को समझना है, संगीत पढ़ूंगा, ऐसा कुछ करूंगा, तो हो सकता है कुछ जन्मों में जा कर के मैं भी गाने लायक बन जाता, लेकिन इस जन्म में नहीं बन सकता। जी जी, तो उसका मतलब ये समझे गुरु जी कि जो अभी मेहनत कर रहा है जिस फील्ड में, तो आगे करके उसको वही कार्य की सिद्धि मिलेगी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा प्रश्न है कि कहीं पढ़ने में आया था, तो औसत बात नहीं है कि स्वर्ण बनाने की विद्या वेदों में पढ़ी है, तो उसके बारे में। हाँ जी पढ़ी है। एक हमारे गुरुकुली परंपरा से भी पढ़े हैं और आधुनिक परंपरा से भी वो मेरे विचार से एमटेक ऐसा कुछ किया है, और अच्छे IITian है वो। स्वर्ण बनाने का काम उन्होंने बहुत मेहनत करके उसमें लगाया है, लेकिन उनके पास फंडिंग नहीं था और लोग सहयोग नहीं कर पाए, इस वजह से वो ड्रॉप कर लिया उन्होंने। लेकिन है, सोना बनाने की भी विद्या है। जी। और ऐसा सुना था कि भारत सरकार ने कोई मुनि को बुलाया था अपने पास और उनको सारी फैसिलिटी दे के स्वर्ण बनाने की बात की थी, लेकिन कहीं बात बनी नहीं, कुछ ऐसा सुना है। अब ये तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन ये तो है, एक तो हमारे बिल्कुल साथ में ही अजमेर में ही रहे और दोनों ढंग से उन्होंने अच्छी पढ़ाई की है, सामान्य नहीं किया है। IITian रह कर के वो इंजीनियरिंग बहुत अच्छे ढंग से किया है, फिर इधर आकर के इन सारे शास्त्रों को पढ़ा है। दोनों को पढ़ कर के वो सोना बनाने की में लगे। बहुत सारे लोगों से उन्होंने हेल्प मांगा, लेकिन वो बात नहीं बन पाई। जी हाँ जी। और कोई मेहनत करे तो पा सकते हैं। हाँ जी मेहनत करना, ये मतलब एक दिन 2 दिन 1 साल 2 साल 10 साल की बात नहीं, जीवन लगाना पड़ता है, जीवन पूरा। तो ये मंत्र सिद्धि में आएगा ना? मंत्र सिद्धि में आएगा। जी धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जी मंत्र सिद्धि तो वेद मंत्रों की सिद्धि की बात होगी, कि और बहुत सारे इधर उधर के मंत्र है, तंत्र विद्या है, उनकी बात तो नहीं होगी? नहीं, मंत्र से तो वेद मंत्र हम ले सकते हैं, और मंत्रों के अतिरिक्त वेदों के अनुरूप जितने भी ऋषियों के शास्त्र हैं उनको भी ले सकते हैं। जी हाँ जी। अजीत जी। जी स्वामी जी नमस्ते जी। केमिस्ट्री में एक चैप्टर आता है तत्वांतरण, जी। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदल लेते हैं। जी जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, तो इस पे तो वैज्ञानिकों ने प्राप्त कर ली है, लेकिन लोहे को सोने में बदलने के लिए भी उनका प्रयत्न रहता है, अभी तक उसमें सिद्धि नहीं मिली है। हाँ जी। तो अब कुछ ये बातें उसमें से निकल सकती है। जी किससे बनाने का है ये तो मेरे को नहीं पता है। सोना बनाने की तो है, जो जिस व्यक्ति का मैंने आपको रेफरेंस दिया आप लोगों को, उनसे हम लोगों ने भी कुछ तो बताइए हमको। ठीक है, आप पूरा अपना
जो भी सीक्रेट हो मत बताइए, कुछ तो हमको एक्सप्लेन तो करिएगा। जो आप जिस स्पॉन्सर को आप मांगते हो, स्पॉन्सर भी पूछ रहा है कि आप कुछ तो हमको बताना पड़ेगा ना। आप पूरा नहीं बताइए, कुछ तो बताइए उसका आप कैसे करना चाहते हैं। वो कुछ भी अपना सीक्रेट नहीं बताना चाह रहे थे, इसलिए उनको स्पॉन्सर्स नहीं मिल पाए। अपने ढंग से जितना उनके पास पैसा था या जितने उन पर विश्वास करने वाले जो उनके निकट थे, वो कब तक पैसा लगाएंगे। इसमें तो बहुत पैसा लगेगा, करोड़ों रुपए लगेंगे। तो जी जी, जो है बड़े काम है, कॉस्टली काम है। बड़े लोगों के पास भी गए तो बड़े लोग ऐसे आपको मान लो 500 करोड़ आपको ऐसे थोड़े देंगे। वो उनको कुछ तो आपको उनको आप पर विश्वास हो सके इतना कुछ तो बताना पड़ेगा ना। आप कुछ बताए नहीं और फिर आप स्पॉन्सरशिप मांगोगे तो वो इसलिए वो बात नहीं बन पाई, वो रह गई वो बात। लेकिन उन्होंने भी कई साल लगाए उसमें हमारे साथ, क्योंकि एक ही जगह हम रहे, एक ही जगह मतलब अजमेर ज़िले में ही हम रहे हैं, तो हमारे पास भी बीच बीच में वो आते रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं बन पाई। जी कुसुम जी, धन्यवाद सर। कुसुम जी। स्वामी जी नमस्ते जी। ये जो बताया ना काम रूपी यत्र तत्र जी कामादि, जी। ये समझ में आया मुझे। देखिए काम का मतलब होता है, काम का अर्थ होता है इच्छा, कामना जिसको आप कहते हैं, कामना भी कह सकते हो और काम शब्द भी बोलता है। काम का मतलब वो काम वासना वाला काम नहीं है यहाँ पर। काम का मतलब है कामना, इच्छा, अभिलाषा, तमन्ना। तो कामरूपी अर्थात कामनाओं के अनुसार जैसी जैसी कामनाएं हमारे में होंगी, उन कामनाओं के अनुसार यत्र तत्र जहाँ कहीं भी वो इन कार्यों को करना चाहे तो कामगा वो अपने कामनाओं को प्राप्त कर सकता है। ये इसका अर्थ है। तो ये तपस्या के द्वारा? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी। स्वामी जी, मेरा प्रश्न जन्मना सिद्धि के प्रश्न से है। जैसे अभी आपने उदाहरण दिया कि मैं, माता जी ने बोला कि मैं गा नहीं सकता, ये जन्मना सिद्धि में आएगा। तो जैसे हम दो पैरों से चलते भी हैं, बोलते भी हैं, भाषा का भी, इसका ज्ञान अगले जन्म में क्यों नहीं होता? स्वामी जी वहां पर कहते हैं कि ये जो है उसमें नहीं आता संस्कार में, ये स्वभाव से शूद्र है, मनुष्य जन्मजात से शूद्र है, यहाँ पे ये बोल देते हैं। जी, वो इसकी चर्चा हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसकी चर्चा आएगी आगे, इसी पाद में एक सूत्र ऐसा आएगा, क्या साथ में जाता है, क्या साथ में नहीं जाता है, कौन से संस्कार आपको अप्लाई करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, ये बातें कहेंगे आगे, तब समझने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है जी। जी धन्यवाद। हाँ, रामवीर जी। माइक नहीं खुला है आपका। काफी समय से मैं ये पढ़ रहा हूँ, सांख्य दर्शन, फिर आपसे न्याय दर्शन पढ़ा, अब योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, इन सबको पढ़ने के बाद भी मेरे अंदर एक वो कला है, वो बार बार उभर के आती है। 2 फिल्मों में मैंने काम भी किया, जब से सुना अब उसको मैं दबाता हूँ फिर आ जाती, फिर वो करके रोकता हूँ। ये गाने का, ये इस सिद्धि को आगे बढ़ाऊं या इसको रोकूं जी? मतलब गाने का है। और वो चट्टान दिमाग में, जैसे आप बताते हैं चट्टाने भरी पड़ी, पता नहीं कब का गीत कब आ जाता है, उठ जाता हूँ तो दिमाग फिर उसको रोकता हूँ। नहीं, गाने का मतलब, गाने का एक होता है कुछ भी गुनगुनाता है व्यक्ति, लेकिन क्या आपको संगीत का ज्ञान है? गाने का है, संगीत का ज्ञान नहीं, गाता हूँ। नहीं, गाना एक अलग है, गा तो कोई भी सकता है, बात वो नहीं है। गाना का मतलब है संगीत के माध्यम से गाना। वो नहीं, संगीत तो नहीं है, लेकिन लोग पसंद करते हैं कि आपकी आवाज बड़ी अच्छी है, अच्छा गाते हैं, और ये एक्टिंग का शौक है। हाँ, तो अगर आप उसके माध्यम से आगे बढ़ने से आपके रास्ते में वो दिक्कत नहीं करता है तो आप आगे बढ़ सकते हो। यदि आपके रास्ते को छुड़वाता है तो अब आपको देखना होगा, क्योंकि ये विद्या पढ़ रहे हैं ना, ये फिर इसमें वो विरोध कर सकता है। हाँ, तो जहाँ आपको
देखिए, अपने रास्ते में जो बाधक होता है ना, उसको छोड़ना पड़ता है, और जो साधक होता है उसको साथ में लेके चलना होता है। दुनिया में कलाएं तो बहुत सारी है, लेकिन सारी कलाएं, मेरी बात को सभी लोग ध्यान दीजिएगा, दुनिया में बहुत सारी कलाएं हैं। ये जरूरी नहीं है वो कला है इसका मतलब उसको साथ लेकर के चलना है। कलाओं को साथ तब लेके जाना होता है जो कला आपके मार्ग को रोकता नहीं है, रोकती नहीं है, वो बाधक नहीं बनती है, आपका अवरोधक नहीं बनती है वो कला, तो उसको साथ में लेके चलना है। जैसे मन को एकाग्र करने की कला है जी, मैं तुरंत एकाग्र होता हूँ, तो उसको साथ लेके चलना होगा, क्योंकि इस रास्ते को रोकेगा नहीं, इस रास्ते को और प्रशस्त करेगा। मेरे में एक कला है कि मैं सांसों को रोकता हूँ जी, अरे बहुत अच्छी बात है, इसको ये रास्ता, इसी रास्ता में आपको आगे बढ़ाने वाला। तो कुछ कलाएं ऐसी होती हैं जो इस योग मार्ग को अवरुद्ध नहीं करते हैं, और कुछ ऐसी कलाएं होती हैं जो इस रास्ते को एकदम अवरुद्ध कर देती हैं, वो भटक जाता है व्यक्ति। पीछे बताए थे ना, वो सिद्धियां जो है लौकिकता के लिए तो सिद्धियां हैं, लेकिन योग के लिए वो सिद्धियां नहीं है। ऐसी सिद्धियों को हमें छोड़ देना चाहिए, उससे बचे रहना चाहिए जी। चेतन जी। स्वामी जी, आपके ध्यान में कोई ऐसे वैद्य हों जो ऐसी रसायन बना सकते हों, बताएंगे? क्या करोगे जी? क्या करोगे आप? स्वामी जी बता दीजिएगा। नहीं, आप अपना बजट बता सकते हो, कितना बजट है आपके पास में? कुछ मतलब कई करोड़ चाहिए? ना जी, फिर तो नहीं है। हाँ, फिर आप क्या इतना सरल समझते हैं क्या? अगर ऐसा ही होता तो मैं ही नहीं पकड़ता अपने आप। अगर मेरे पास बजट होता, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ लेता और मैं अपना कर लेता। हाँ, मेरे पास बजट नहीं, इसलिए मैं नहीं पकड़ रहा हूँ। बजट बहुत चाहिए जी। फिर वहाँ ये नहीं देखता अच्छा इतना खर्चा होगा का, अच्छा फिर लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब भूलना पड़ता है। आँख मीच करके उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है पूरा विश्वास के साथ। रिजल्ट मिले ना मिले उसकी चिंता नहीं करते हैं, फिर उसमें झोंकना होता है अपने आप को। ये ऐसा मार्ग है, यहाँ पर आगे पीछे सोचना नहीं होता इसमें जी, इसलिए भूल जाइए। तो इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ। मैं अगली बात कहना चाहूँगा। हाँ, विशाल जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जिस प्रकार से मंत्र सिद्धि आपने बताया, लेकिन जो हम व्यवहार में सुनते हैं कि किसी ने गायत्री मंत्र की सिद्धि कर ली, तो उसका क्या अर्थ लेना चाहिए? मैं गायत्री मंत्र की सिद्धि कर ली का मतलब किस रूप में सिद्धि कर ली? अब वो हमें नहीं पता, आप ये बता सकते हैं कि किस प्रकार की सिद्धि हो? नहीं, उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। मैं गायत्री मंत्र को सिद्ध कर लिया मतलब गायत्री मंत्र का मतलब मैं अच्छी तरह आत्मसात कर लिया हूँ, ये भी गायत्री मंत्र की सिद्धि है। कोई कहता मैं विश्वानि देव मंत्र को सिद्ध कर लिया, इसका मतलब है विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद भद्रम तन्ना आसुवा। तो वहाँ दुरितानि को दूर कर लिया और भद्र को अपने जीवन में उतार लिया, तो समझ लेना वो विश्वानि देव मंत्र को सिद्ध कर लिया। ये ऐसे भी अर्थ होता है। तो सिद्ध करने के बहुत सारे अर्थ होते हैं, और किस प्रसंग में क्या अर्थ होता है वही बता पाएगा जिसने सिद्ध किया है जी स्वामी जी। धन्यवाद। तो आइए, तो मैं आपके सामने ये कहने वाला हूँ कि ये कैवल्यपाद जो है इसके 34 सूत्र हैं, जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो अभी से आप लोगों को तैयारी करनी है अगले दर्शन के लिए। तो अगला जो दर्शन प्रारंभ होगा वो सांख्य दर्शन प्रारंभ होगा, और सांख्य दर्शन का जो भाष्य हम जिसको लेकर के पढ़ाएंगे वो स्वामी ब्रह्म मुनि जी का भाष्य, और स्वामी ब्रह्म मुनि जी ने उसको संस्कृत में ही किया है। उसका अनुवाद जरूर उन्होंने किया है, पर वो उपलब्ध है या नहीं है मेरे को नहीं पता है। अगर किसी के पास उपलब्ध होगा, आपके बीच में कई लोग हैं उनके पास अगर उपलब्ध होगा तो उसका आप वो बताएंगे, उसका बस जिरोक्स करना होगा और फिर उसके बाद में आप ले सकते हैं। लेकिन अभी गुजरात में हमारे ही संस्थान है, यानी हम वानप्रस्थ साधक आश्रम में रहते हैं और स्वामी विवेकानंद जी जो है दर्शन योग महाविद्यालय में रहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी ने सांख्य दर्शन के
जो भाष्य है ब्रह्म मुनि जी का, उसका उन्होंने अनुवाद किया है। उन्हीं के नाम से छपा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उन्होंने किया है। तो उन्हीं के नाम से छपा है तो उन्होंने किया ही होगा। तो उस संस्कृत को उन्होंने मात्र अनुवाद मात्र किया, ट्रांसलेशन किया, एक प्रकार से व्याख्या नहीं किए। तो उनका ट्रांसलेशन, उनका अनुवाद उनके पास उपलब्ध है। अभी वो पुस्तक पब्लिश हो गई है, मार्केट में भी आ गई है। तो आप दर्शन योग महाविद्यालय से आप मंगवा सकते हैं। और उसकी सारी व्यवस्था अपने योगेश जी, हाँ योगेश जी दिखा भी रहे हैं उस पुस्तक को, योगेश जी दिखा रहे हैं सांख्य दर्शन। तो आप योगेश जी से संपर्क कर लीजिएगा, वो आपको सारा बता देंगे कैसे मंगवाना, कहाँ से मंगवाना, उसका क्या पता होगा, उसका क्या फ़ोन नंबर होगा, वो सब आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। फिर आप अभी से मंगवा लीजिएगा ताकि हम ये दर्शन प्रारंभ समाप्त होते ही तुरंत उसको प्रारंभ करेंगे, क्योंकि बीच में मेरे को अवकाश भी लेना है। तो 2 बार अवकाश लेना है, तो हम इसको समाप्त करके तुरंत अगर हम प्रारंभ करेंगे तो आपको अगर मैं इस दर्शन को समाप्त करके बीच में कुछ दिन अवकाश दूंगा और अवकाश देने के बाद फिर शुरू करूंगा, फिर मेरे को अवकाश लेना पड़े, तो आपका ज़्यादा अवकाश ना हो, आपका कम से कम अवकाश हो। उसके लिए हमें अभी से प्रयास करना है कि इस दर्शन को समाप्त करते तुरंत मैं उसको प्रारंभ करूं, फिर जब मेरे को अवकाश लेना है बीच में तब ले लूँगा, ताकि आपको ज़्यादा कक्षाएं बंद नहीं रहेंगी। तो सांख्य दर्शन प्रारंभ होगा महर्षि कपिल जी का, उनका सूत्र है, किसी ऋषि का भाष्य नहीं है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है, अगर ऋषि का भाष्य नहीं मिलता है तो किसी अच्छे विद्वान का भाष्य हम ले करके पढ़ सकते उस दर्शन को। तो स्वामी ब्रह्ममुनि जी एक ऐसे विद्वान हुए हैं जो ऋषियों के अटूट भक्त हैं। विशेषकर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के पद चिन्हों में चल करके उन्होंने उसी तरह भाष्य किया है। उन्होंने वेद भाष्य भी जो बचा हुआ था स्वामी जी ने, जो ऋग्वेद का, उसका भी उन्होंने किया है और बहुत अच्छे विद्वान हुए हैं। उनका संस्कृत भाष्य ही हम लोग पढ़ाते हैं, तो उस भाष्य को आप ले सकते हैं जहाँ भी उपलब्ध हो। और उसी का ट्रांसलेशन स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक जी ने किया है, तो वो आप मंगवा सकते हैं। तो उसमें ऊपर संस्कृत रहेगा, नीचे उसका हिंदी ट्रांसलेशन रहेगा। अगर किसी को केवल संस्कृत का ही चाहिए तो संस्कृत का भी ले सकते हैं। वो गुरुकुल झज्जर से उस पुस्तक को छापा गया है। तो आप में से कई लोग हैं जिनको वो पुस्तकें जहाँ उपलब्ध होती है वो बता सकते हैं। सोनीपत से भी है और भी अलग अलग जगहों से उनको पता है। केवल संस्कृत चाहिए तो कहाँ से मिलेगी, और संस्कृत का हिंदी अनुवाद चाहिए तो आपको योगेश जी बता देंगे, और भी लोग आपको बता देंगे। अब मेरे से नहीं पूछेगा, आप में से बहुत सारे लोग बताएंगे और शीघ्रता से सब लोग मंगवा के रख लें ताकि हम समय पर कक्षाओं को प्रारंभ कर सकें। अब अभी किसी कुछ पूछना हो तो इस संदर्भ में सांख्य दर्शन के बारे में पूछ सकते हैं। कहाँ से मिलेगा, कितने रुपए का, ये विषय मेरे से नहीं पूछना जी। हाँ जी, रूप जी। ओम स्वामी जी। स्वामी जी, स्वामी उदयवीर शास्त्री जी का भी आपने जो मतलब यूट्यूब में आपका जो सांख्य दर्शन है उसमें आपने उसमें से उस समय उसमें से मतलब पढ़ाया था आपने एक बार? नहीं, मैं कभी भी हिंदी किसी भी हिंदी पुस्तक के माध्यम से कभी नहीं पढ़ा है। मैंने कभी रेफरेंस दिया होगा कि आप अगर आप लोग हिंदी में और अतिरिक्त पढ़ना चाहते हो तो उनका नाम जरूर लिया होगा। उदयवीर शास्त्री जी का उनका हिंदी में है, उनका अपना स्वतंत्र भाष्य है, लेकिन हम हिंदी के माध्यम से नहीं पढ़ाएंगे, संस्कृत के माध्यम से पढ़ाएंगे। वो सरल है। हाँ, कोई अपनी ओर से किसी भी विद्वान का भाष्य आप कितने ही लेना है ले सकते हो, लेकिन अधिक लेंगे तो उलझते जाएंगे आप लोग। पहले एक बार पढ़ लें दर्शनों को, उसके बाद फिर हिंदी के कितने भी भाष्य मिले उनको फिर लेकर के आप तुलनात्मक रूप से पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ते समय एक ही पुस्तक को रख लेना चाहिए। जी प्रमोद जी।
प्रमोद जी बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, दर्शन पढ़ने का कोई क्रम होता है कि पहले इस दर्शन को पढ़ा जाए फिर इस दर्शन को पढ़ा जाए, या क्रम होता है, लेकिन वो क्रम से आप लोग नहीं पढ़ सकते। सबसे पहले मीमांसा दर्शन पढ़ने का क्रम है, और वो उसको वही व्यक्ति पढ़ सकता है जो व्याकरण, निरुक्त, छंद आदि शास्त्र पढ़ा हुआ हो। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सरलता के लिए कोई भी पढ़ सके उसके लिए पहले योग पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद सांख्य पढ़ाते हैं, उसके बाद वैशेषिक पढ़ाते हैं, उसके बाद न्याय पढ़ाते हैं, उसके बाद उपनिषद पढ़ाते हैं, उपनिषद के बाद वेदांत पढ़ाते हैं, अंत में मीमांसा पढ़ाते हैं। लेकिन अभी आप लोग जो बीच में मिल गए ना, मैं तो क्रम से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बीच में आप लोग ऐड हुए। मैंने न्याय दर्शन भी पढ़ाया, वैशेषिक भी पढ़ाया, योग भी पढ़ाया, सांख्य भी पढ़ाया, उपनिषद भी पढ़ाया, वेदांत भी पढ़ाया, सब दर्शन पढ़ाया। तो आप लोग बीच में आ गए, इसलिए आपको ऐसा मिल रहा है। जब ये क्रम पूरा हो जाएगा फिर वापस मैं क्रम से योग, सांख्य, पहले योग को पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद सांख्य पढ़ाता हूँ, उसके बाद वैशेषिक पढ़ाता हूँ, उसके बाद न्याय पढ़ाता हूँ, उसके बाद उपनिषद पढ़ाता हूँ, क्योंकि उपनिषद पहले पढ़ना होता है, उपनिषद के ऊपर ही वेदांत है, इसलिए उपनिषद पढ़ करके वेदांत पढ़ना होता है। जी पुष्पा जी सक्सेना जी। स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, मेरे पास उदयवीर जी का है उसमें चलेगा या फिर मैं विवेकानंद जी का मंगवाऊं? हाँ जी, आपको मंगवाना होगा। वो तो आपको अलग से अपने आप पढ़ने के लिए वो चल सकता है, कक्षा में वो नहीं चलेगा। कक्षा में तो आपको स्वामी ब्रह्ममुनि जी का ही मंगवाना होगा। जी तो फिर उनसे बात कर लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, जो योगेश जी हैं बाद में आप बात कर लीजिएगा। तो मैं इसको यहीं पर विराम दूं, और किसी कुछ पूछना है? ओम शांति शांति शांति।